नमस्कार, आदाब। टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने देश को एक नए भारत का सपना दिखाया और लोगों को एहसास दिलाया कि देश अब नए युग की तरफ चलेगा, जहां विकास और तरक्की का बोलबाला होगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। देश अब दुनिया के साथ कदम ताल करता नजर आएगा। गरीबी से देश को आजाद कराया जाएगा। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने महंगाई को ही अपना हथियार बनाकर यूपीए को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन आज देश में महंगाई किस स्तर पर है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो हमारे पीएम ने एक नहीं बल्कि अनगिनत बार कहा था कि उन्हें अपनी माता और बहनों को चूल्हे की आग में अपनी आंखें जलाते देख बहुत तकलीफ होती है और वो चाहते हैं कि देश में हर एक महिला कष्टों से मुक्त हो। और इसी के लिए उन्होंने उज्ज्वला नाम की स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे दिए गए थे। उज्ज्वला योजना यानी गरीब महिलाओं को लकड़ी कंडे उपले के धुएं में खाना बनाने से बचाकर सेहत का एलपीजी कनेक्शन देने वाली योजना। महिलाओं ने गैस सिलेंडर घर के किसी कोने में रख दिए और चूल्हे को भी धो पोंछ कर और साफ सुथरा कर कर इस आस में रख दिया कि शायद आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर सरकार को उनकी धुएं भरी आंखें याद आ जाएं और तब तक के लिए फिर से चूल्हे में आग सुलगाने के लिए हाथ में एक बार फिर से फूंकनी संभाल ली और अब एक बार फिर घर के लोग ईंधन जुटाने के लिए लकड़ियों की तलाश में जाने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में उज्ज्वला योजना के 30 से 35% लाभार्थी अचानक दाम बढ़ने के बाद सिलेंडर भरवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इन लाभार्थियों का कहना है कि पूरे परिवार की कमाई उतनी नहीं है कि इतने महंगे गैस सिलेंडर पर खर्च कर सके। जितने का सिलेंडर भरवाएंगे उतने में तो राशन ले आएंगे। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 30 से 35% ही उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता रेगुलर सिलेंडर भरवा रहे हैं, यानी 63,64,000 में से 21,60,000 लोग ही आज गैस भरवा पा रहे हैं। आज सिलेंडर के दाम इतने ऊपर पहुंच गए और तो और पिछले 9 महीनों से सब्सिडी भी बंद है। ऐसे में अगर लोगों को सब्सिडी मिल रही होती तो शायद कुछ राहत मिल जाती। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर और गैस के चूल्हे बांटे थे वो पूरी तरह से सरकारी पैसे से दिए गए थे, बल्कि उसके लिए देश के एक बड़े हिस्से ने गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ी थी। लेकिन अब इन गरीबों को भी महंगाई के चाबुक की वही मार झेलनी पड़ रही है जो देश में गैस सब्सिडी छोड़ने वाले अब तक सह रहे हैं। दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक गैस सिलेंडर के दाम में करीब 300 रुपए का इजाफा हो चुका है। पिछले 4 महीनों में गैस के दाम कई बार बढ़ाए गए हैं, जबकि कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि इस बीच बहुत से लोगों के तो रोजगार खत्म हो गए। दिहाड़ी मजदूरों का हाल तो और भी बुरा है। उनके लिए तो परिवार के लिए एक दिन का खाना जुटाना भी मुश्किल है। ऐसे में कोई 800 रुपए से ज्यादा कीमत वाला गैस सिलेंडर कैसे भरवाए? 2018 का NSSO का सर्वे कहता है कि 20% गरीब परिवार की आय 1065 रुपए है। ऐसे में फैसला आप कीजिए कि कोई मुफ्त का गैस सिलेंडर लेकर करेगा भी क्या। ये बात तो सच है कि 1 दिसंबर को 594 रुपए से शुरू हुआ गैस का खेल 1 जनवरी को 694 रुपए तक पहुंचा था और 1 मार्च को 819 रुपए तक का हो चुका है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। वैसे दावा ये भी है कि 800 रुपए पार का सिलेंडर भराने के बाद जो सब्सिडी आती थी वो या तो मिल नहीं रही या फिर चंद रुपए आ रही है। आखिर महीने के 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक कमाने वाला गरीब आदमी अपनी कमाई का 20% से ज्यादा का खर्च कैसे सिर्फ सिलेंडर भराने में कर दे? ये कैसे संभव है? उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत 5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसमें हमेशा लक्ष्य को तय वक्त से पहले हासिल किया गया और इसके फायदे भी देखे गए। एक रिसर्च बताती है कि अस्थमा की 90% महिला मरीज
चूल्हे में लकड़ी कंडे के धुएं से ही प्रभावित होते थे। बाद में एक सवाल के जवाब में खुद पेट्रोलियम मंत्री ने 2019 में बताया था कि उज्ज्वला योजना लागू होने के बाद छाती की बीमारी के मामलों में 20% तक कमी आई है। एक और रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर करोड़ों महिलाओं तक पहुंचने के बाद सांस संबंधी 25% बीमारियों में कमी आई है। अब जरा सोचिए, जिस योजना से जनता को इतना लाभ पहुंचा या पहुंचने वाला हो, महंगाई ने कैसे उस पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। एक बार पीएम नरेंद्र मोदी ने चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि वैज्ञानिक कहते हैं कि एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाती है तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता है। इसी चिंता के तहत पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी, लेकिन अब उन्हीं पीएम की सरकार में बढ़ती महंगाई एक बार फिर से देश की माता और बहनों को 400 सिगरेट का धुआं एक दिन में अपने शरीर में लेने के लिए मजबूर कर रही है। वैसे सरकार ने 2019-20 में ये तो बताया था कि उज्ज्वला योजना में औसत 3 सिलेंडर दोबारा रिफिल कराए गए, लेकिन अब तो सिर्फ चूल्हे का धुआं ही बाकी बचा है। रिसर्च आगे बताती है कि राजस्थान में 63,64,000 में से 21,60,000 उपभोक्ता ही रेगुलर रिफिलिंग सिलेंडर करा पा रहे हैं, यानी करीब 30 से 35% ही उज्ज्वला के लाभार्थी सिलेंडर भरा पाने की हालत में हैं। अब सवाल उठता है कि महंगाई बढ़ती रहेगी और सब्सिडी घटती रहेगी तो आम आदमी कैसे भरवाएगा सिलेंडर। बढ़ती महंगाई पर सरकार से सवाल पूछो तो वो अपनी मजबूरियां गिनाने लगती है। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो गैस के दामों में भी इजाफा हो रहा है। सरकार कहती है कि ग्राहकों को सब्सिडी मिल रही है, धीरे धीरे ये प्राइस रैशनलाइज होगा। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक प्राइस रैशनलाइज होगा तब तक आप महंगा सिलेंडर ही खरीदते रहिए। लोकतंत्र में सरकारों का चरित्र बाजार के आधार पर नहीं बल्कि जन कल्याणकारी रूप में होता है। उसी रूप का नतीजा उज्ज्वला योजना रही है। तो ऐसे में सवाल ये कि महंगाई के सिलेंडर से राहत का जन कल्याण क्यों नहीं दिया जाता। उज्ज्वला योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं को जानलेवा धुएं से बचाने की एक बेहद अच्छी और जरूरी स्कीम थी और है, लेकिन गरीब ग्रामीण इस योजना का लाभ ले सकें इसलिए महंगाई पर लगाम लगाना भी जरूरी हो गया है। महंगाई गर्मी में कम होगी इस दलील के साथ महिलाओं को जानलेवा धुएं के बीच नहीं छोड़ा जा सकता है। सिलेंडर के दाम कम किए जाएं और तुरंत सब्सिडी सभी को पूरी जारी की जाए। साथ ही ग्रामीणों की आय का स्तर सुधारने की भी कोशिश की जाए ताकि सिलेंडर के दाम बढ़ने पर लोग गैस का इस्तेमाल करना बंद ना करें और उन्हें वापस चूल्हे के धुएं में अपनी आंखें ना जलानी पड़े। तो फिलहाल मेरे साथ हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।